शौकत यूसुफजई के पास पहले आ जाता हूँ कि सर दो चीज़ सामने आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपने जलसे का ऐलान किया, अभी जलसे की क्या स्टेटस है, क्योंकि मुतज़ाद राय आ रही है। दूसरा ये है कि इस जलसे के हवाले से फौरी तौर पर एक कानून बनाया गया है और वो कानून पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 के नोटिफिकेशन के बगैर अगर आपने जलसा किया तो 3 साल के लिए अंदर चले जाएंगे और दूसरी दफ़ा किया तो फिर 10 साल के लिए चले जाएंगे। कैसे देखते हैं एक तो अपने जलसे को और इस कानून को सर? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि सियासी लोग जो होते हैं, जमहूरी लोग जो होते हैं, वो अपोजिशन से खौफ नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब हम पुरअमन जलसे की बात करते हैं तो इन पे जलजला तारी हो जाता है। आज आप देखें कहाँ पे जलसे की इजाजत दी इन्होंने, और इजाजत देने के बाद फिर कंटेनर लगाने का क्या जवाब बनता है, लोगों को कितनी तकलीफ दी। फिर जो है ना वहाँ जितने भी कैटरिंग वाले थे उनसे कहा कि जी पानी भी नहीं देना, खाना भी नहीं देना। जितने गेस्ट हाउसेज होटलें हैं उनको सबको बंद कर दिया कि जी किसी को अपनी रहायश नहीं देनी। तो मतलब इस तरह ये तो देखें, इस मुल्क के अंदर पहली बात तो ये कि क्या जमहूरियत है? अगर जमहूरियत है, सियासी आज़ादी है, तो फिर इस तरह की कदम है, इस तरह के उसूल, ये उसूल जो आपने बयान किए तो बात की बात है ना। पहले तो ये है कि लोगों को जलसे के लिए जाने तो देना। आप रोड बन के पूरी आवाम को जिनका जलसे से वास्ता भी नहीं है उनको भी आप तकलीफ दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है इस मुल्क में। तो सबसे पहले तो ये है कि ये गवर्नमेंट बताए कि इस मुल्क में जमहूरियत है या सिविल मार्शल है। आज आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग सारे बेचारे सड़कों पे रह गए, वो जलसगा जगह ही नहीं थी वहां पे। मीलों जो है वो तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट में पैदल चल के गया। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये बहुत जाती है, आवाम के साथ भी जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम अपनी आवाज पहुंचाने की इजाजत है। अगर नहीं है तो बता दे कि माशाल्लाह है, बस ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी लेकिन सर माजी में जब आपकी हुकूमत थी तो कई ऐसे ऑर्डर हमने भी देखे थे जो मुख्तलिफ लोग जलसा करते थे, जिसमें कैटरिंग वालों को मना किया गया, ट्रांसपोर्टर को रोका गया, काफ़ी ऐसी चीज़ें मौजूद थी। तो ये हर सियासी जमात ऐसा अमल क्यों करती है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता है हर सियासी जमात को हर जगह जलसा करने की? हमारे दौर में किसी को मना नहीं किया गया। हमारे दौर में लॉन्ग मार्च हुए, ग्रैंड मार्च हुए, हमने तो किसी को नहीं रोका। देखिए ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमन अमान बरकरार रखना, लेकिन ये जो सस्ताई हुकूमत है ये तो अमन अमान पैदा करने के लिए बनी है। ये तो आप देखें पूरा मन से वो होंगे, उसके आगे कंटेनर रखा होगा। अब लोग जो है ना, और फिर सारे जो यानी जिस अंदाज से आज हम पहुंचे हैं जलसा के लिए, तो आप सोचें यार ये इस तरह, मतलब ये कि हम तो पूरा मन थे, हमने कोई किसी ने पत्थर नहीं फेंका, वैसे ही खौफजदा है, पहले से ही बताते हैं कि जी देखें ये तो दहशतगर्द है, ये तो देखें फला। आपने इतनी इस्लामाबाद से इतने दूर आपने जलसे की इजाजत दी और फिर उसके बावजूद फिर भी खौफ। तो पहले तो अपने अंदर से खौफ दूर करे। और खौफ किस चीज का है? खौफ इस चीज का है कि नाजायज हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। अगर ये अवामी हुकूमत होती तो अपने अवाम से कोई डरता है? अपनी अवाम से ये खौफजदा है और ये खौफ इनका हमेशा रहेगा। अच्छा ये बताएं सर, आपका जलसा क्या, क्योंकि जाहिर है मैं इस वक्त यहाँ स्टूडियो में हूँ, आप तो 1.5 घंटा चल के गए, आपका जलसा उस मुकाम पे हुआ जहाँ इजाज़त दी गई थी? लोग आए वहाँ? देखे आए क्या, वहाँ तो जगह ही नहीं थी लोगों की। अच्छा, सारे तो उससे ज्यादा तो लोग बाहर खड़े थे। मतलब ये कि देखें जहाँ जलसा करना चाहते थे नहीं थी इन्होंने इजाजत। इन्होंने रातों रात जगह चेंज की, लेकिन हमने चूंकि हम जलसा करना चाहते थे, पुरअमन जलसा करना चाहते थे, हमने कोई वो नहीं किया। हमने कहा ठीक है, आप जहाँ आपको सूट करे वो जगह हमें दे दे। इसके बावजूद कंटेनर खड़े किए, इसके बावजूद इस पर ये खौफ है। खौफ अगर आप कहते हैं ये बहुत बड़ा खौफ है, और जाहिर है मैं जरा देखिए मैं मेरे साथ
मेरे साथ बहुत सारे चैनल्स के लोग थे, दुनिया टीवी था, बोल वाले थे, समा था, एयरवाई था, जियो था, सबसे मेरी बात हुई है। वो खुद भी देख कहते जी ये क्या हो रहा है। मैंने कैसी तो आप पूछे क्या हो रहा है, हम तो मजबूर है, हम तो ये माजी में ऐसा होता नहीं रहा जो इस दफा हुआ है, और शायद इसकी वजह आप कहते हैं कि अवामी हुकूमत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।